कैसी है बीजू पटनायक की प्रेम कहानी। पत्नी से कैसे मिले थे पटनायक, कैसे हुई थी दोनों की शादी। भारतीय राजनीति की खासियत रही है कि इसमें नेताओं के चर्चे तो होते ही हैं, साथ ही उनके जीवन के बाकी हिस्सों के भी खासा जिक्र होता है, फिर चाहे उनकी लव स्टोरी ही क्यों ना हो। वैसे राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने प्यार के लिए तरह तरह के जतन किए हैं। इसी कड़ी में एक नाम है बीजू पटनायक का। वैसे बीजू पटनायक को ओडिशा का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी ही बदौलत देश में ओडिशा को एक नई पहचान मिली थी। फिलहाल वो भले ही हमारे बीच न रहे हों, लेकिन उनके प्यार के किस्से आज भी राजनीतिक गलियारों में सुनने और पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। कहा जाता है कि पटनायक खुद तो ओडिशा के थे और लाहौर में जब एक सिख लड़की को टेनिस खेलते देखा तो उनसे प्यार हो गया। फिर आजादी की लड़ाई में कूद गए। इसके बाद कांग्रेस के नेता बने, मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनकी लव स्टोरी में एक वाकया तो गजब का ही है। जानकार बताते हैं कि पटनायक खुद अपनी ही शादी में बारातियों को विमान से लाहौर लेकर पहुंच गए थे। दरअसल बीजू पटनायक का पूरा नाम विजय नंदा पटनायक था। उनकी लव स्टोरी बहुत दिलचस्प है। ओडिशा में उनके जमींदार पिता गंजम जिले के बेलागुंटा में रहते थे। बीजू को उस जमाने में जहाज उड़ाने का चस्का इस तरह चढ़ा कि उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। वो पायलट की ट्रेनिंग लेने लगे। उसके बाद एक प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट बन गए। तब वो जहाज लेकर पूरे देश में चक्कर लगाते थे, कभी मुंबई तो कभी लाहौर, तो कभी दिल्ली तो कभी किसी और छोर पर। उड़ान के दौरान ही उन्होंने अपनी पत्नी को पहली बार देखा। ये पहली नजर में हुआ प्यार। दोनों धीरे धीरे करीब आए, लेकिन दोनों की लव स्टोरी उस जमाने के लिहाज से बहुत साहसिक और बेधड़क थी। आपको बता दें कि युवा बीजू लंबे चौड़े और इतने स्मार्ट थे कि किसी का भी दिल उन पर आ जाए। दरअसल वो लाहौर फ्लाइट लेकर गए थे। वहां जब रुके तो उन्होंने पहली बार ज्ञानवती सेठी यानी अपनी पत्नी को देखा। युवा ज्ञान तब लाहौर में टेनिस खेल रही थी। उस जमाने में किसी लड़की का टेनिस खेलना एक अलग बात थी। वो स्मार्ट, सुंदर और बला के बोल्ड और हसीन थी। सिख बिजनेस फैमिली की बेटी, परिवार खुले विचारों का था, बड़ा बिजनेस था। ज्ञान को जब बीजू ने पहली बार देखा तो वो अपने किसी दोस्त के साथ लाहौर क्लब में थे। मुलाकात हुई औपचारिक, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को पहली नजर में प्यार करने लगे। इसके बाद 30 के दशक में दोनों की अक्सर मुलाकातें होने लगीं। ये बीजू का ही असर था कि ज्ञान की दिलचस्पी फ्लाइट में हुई और वो दिल्ली फ्लाइट क्लब की मेंबर बनकर वहां जहाज उड़ाना सीखने लगी। बीजू तो इस क्लब के पुराने मेंबर थे ही, दोनों की मुलाकातें और बढ़ गईं। जाहिर सी बात है कि बीजू और ज्ञान एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों के बीच पनपी पहचान घनिष्ठ दोस्ती में बदली और फिर जल्द ही प्यार में। एक बार जब पत्रकारों ने पटनायक से उनके प्यार का किस्सा जानना चाहा तो उन्होंने हंसते हुए बताया, उनकी शादी में अड़चन तो आई, लेकिन दोनों ने ही सबको मनाया और रास्ता आसान किया। खुद बीजू के लिए अपने परिवार को मनाना आसान नहीं था। ये शादी भी आज की शादियों की तरह नहीं थी। शादी लाहौर में हुई, जहां ज्ञान का पूरा परिवार रहता था, जहां से परिवार का बिजनेस चलाया जाता था। शादी 1939 में हुई। बीजू खुद दूल्हा थे, लेकिन वो बारातियों को बिठाकर खुद विमान उड़ाते हुए लाहौर पहुंचे। साथ ही उनके कुछ दोस्त लोग भी मोट विमान के जरिए वहां गए। उन दिनों टाइगर मोट विमानों का जलवा था। भारत में वही प्लेन ज्यादा प्रचलित में थे। उन दिनों लाहौर में आकाश में जब लोगों ने एक साथ एक के बाद एक विमानों को आकाश में मंडराते देखा और एयरपोर्ट पर उतरते देखा तो उन्हें लगा कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन जब पता लगा तो पूरे शहर में हल्ला हो गया कि शहर में एक ऐसी शादी हो रही है जिसमें दूल्हा और बाराती कई विमानों से आए हैं। दूल्हा खुद विमान उड़ाते हुए पहुंचा। शादी बहुत ठाट बाट से हुई। शहर का हर संभ्रांत शख्स इस शादी में पहुंचा। बीजू के घर वाले उड़ीसा से इसमें आए, साथ में उनके कुछ दोस्त भी थे। ये शादी लाहौर में लंबे समय तक चर्चा में रही। ऐसी शादी शायद उसके बाद वहां हुई भी नहीं, जहां बारात और दूल्हा इस तरह पहुंचे हों। खैर, शादी के बाद जब लौटने की बात आई तो बीजू और ज्ञान के लिए ट्रेन का एक कूपा रिजर्व था। जब ट्रेन रवाना हुई तो टाइगर मोट विमान इस ट्रेन के ऊपर उड़ते रहे।
जब बीजू ओडिशा में मुख्यमंत्री बने तो चाहते थे कि उनकी पत्नी ज्ञान सियासी हलचलों से दूर आराम से रहें। इसलिए वो उन्हें नई दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम यानी तब के औरंगजेब रोड स्थित आवास पर ही रखते थे। उन्हें भी दिल्ली में रहना ज्यादा अच्छा लगता था। बाद में भी ऐसा ही होता रहा। दरअसल उड़ीसा के गर्म और उमस भरे मौसम में ज्ञान रह नहीं पाती थी। वैसे इस दंपत्ति के 3 बच्चे हुए, नवीन, गीता और प्रेम। नवीन फिलहाल उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और बीजू जनता दल के प्रमुख। 75 वर्षीय नवीन ने शादी नहीं की, वो अविवाहित ही रहे। सबसे बड़ी संतान गीता ने सोनी मेहता से प्रेम विवाह किया। वो ब्रिटेन में बस गई। हालांकि गीता जानी मानी लेखिका और डॉक्यूमेंट फिल्म मेकर हैं। तीसरी संतान प्रेम पटनायक दिल्ली में रहते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।